इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है इकोनॉमिक्स ऑफ वांटलेसनेस, आवश्यकता विहीनता का अर्थशास्त्र। हम इसको निष्काम अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं, क्योंकि आवश्यकता विहीनता का अर्थ एक ऐसी स्थिति से है जिसमें आवश्यकताएं न हो, और निष्काम का भी वही अर्थ होता है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना न हो, और इसलिए निष्काम अर्थशास्त्र भी इसे कहा जा सकता है। इस अर्थशास्त्र के जो प्रवर्तक हैं प्रोफेसर J.K. मेहता हैं, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर रहे हैं। इनका पूरा नाम मैं आपको बता दूं, जमशेद कैखुसरू मेहता। प्रोफेसर मेहता को एक भारतीय दार्शनिक अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता है। वे भारतीय दर्शन से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने अर्थशास्त्र को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। एक ऐसे अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा की जो भारतीय जीवन पद्धति के अनुरूप है, और अर्थशास्त्र में यह उनका एक नया योगदान है। जिस पश्चिमी अर्थशास्त्र को हम पढ़ते हैं और मुख्यतः जो प्रोफेसर रॉबिन्स के परिभाषा के रूप में एक सार के रूप में कहा जा सकता, बताया जा सकता, वो ये है कि हमें अपने सीमित साधनों से अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करनी चाहिए। अर्थशास्त्र इसी दिशा में अध्ययन करता है। प्रोफेसर मेहता का अर्थशास्त्र ठीक इसकी विपरीत स्थिति को बताता है। वो बताते हैं कि जब संसाधन सीमित हैं तो प्रकृति ने हमें जितना संसाधन दिया है, हमें उन्हीं संसाधनों के अनुरूप अपनी आर्थिक क्रियाओं को संचालित करना चाहिए। और यदि हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं, बहुत अधिक हैं, या बहुत अधिक हम इसको बढ़ाते हैं, तो इन सीमित साधनों के परिप्रेक्ष्य में दोनों में असंतुलन उत्पन्न होता है, और यह संतुलन अर्थव्यवस्था के लिए हर दृष्टि से घातक होता है। क्योंकि जब हम अनंत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं, ऐसी दिशा में इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में तमाम तरह के असंतुलन उत्पन्न होंगे। यदि हम सामाजिक दृष्टि से देखें तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए वे सारे कार्य करता है, चाहे वो समाज और स्वतः उसके लिए बुरे हों, अच्छे हों, जिसकी जानकारी उसको न हो। और इस रूप में
संसाधनों का जो विदोहन होता है वैश्विक स्तर पर, वो उचित नहीं होता। और दूसरी ओर अधिक से अधिक कामनाओं को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक धन जुटाने की होड़ में व्यक्ति लगता है, और उस स्थिति में किसी भी तरह से धन जुटाया जाए जिससे तमाम जो अनंत आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करने की दिशा में वो प्रयास लगे, वैसी स्थिति में समाज में लूटपाट, मारपीट, हत्या, इस तरह की तमाम घटनाएं होती हैं। सामाजिक असंतुलन होता है, उसके कारण तमाम दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। और एक तरह से केवल हम आवश्यकताओं को पूरा करके थोड़े दिनों के लिए क्षणिक तौर पर संतुष्टि प्राप्त करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, जिसे हम प्लेजर का नाम देते हैं, आनंद कह सकते हैं, सुख कह सकते हैं। लेकिन एक आवश्यकता जैसे पूरी होती है तो ऐसे दूसरी उससे बड़ी आवश्यकता हमारे लिए उत्पन्न हो जाती है, और हम इस निरंतर प्रक्रिया में लगे रहते हैं। ये आवश्यकताएं कभी समाप्त नहीं होती और मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है, और कभी भी वो इन्हें पूरा नहीं कर पाता, और पूरा न करने से उसे कष्ट होता है, जो पेन होता है वो लिए हुए वो इस विश्व को छोड़ देता है। तो न तो वैयक्तिक स्तर पर उसे सुख प्राप्त होता है, और न तो सामाजिक और राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था के लिए कोई हितकर चीज हो पाती है। प्रोफेसर मेहता भारतीय दर्शन से प्रभावित थे, और भारतीय दर्शन में उन्हें लगा कि ये जो पश्चिमी अर्थशास्त्र हम पढ़ते हैं उससे अलग एक नई सोच है, जहाँ हम अर्थशास्त्र को इस दृष्टि से पढ़ें कि हम अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करने का प्रयास करें, और जो चरम या आदर्श स्थिति हो सकती है वो एक ऐसी स्थिति जिसमें हम आवश्यकताओं को बिल्कुल समाप्त कर दें, और हम एक ऐसी स्थिति में चले जाएं जहां आवश्यकताएं न हों, और जिसको उन्होंने वांटलेसनेस कहा, आवश्यकता विहीनता की स्थिति कहा। तो आवश्यकता की विहीनता की स्थिति एक आदर्श स्थिति है। उस दिशा में पहुंचना कठिन हो सकता है, उस आदर्श स्थिति को प्राप्त करना कठिन हो सकता है, लेकिन उस आदर्श स्थिति को प्राप्त करने की दिशा में यदि हम अर्थशास्त्र को पढ़ें तो आवश्यकताओं को सीमित करके संसाधनों के अनुरूप उसे संतुलित किया जा सकता है, और जो आवश्यकताओं के पूरा न होने से कष्ट होता है, पेन होता है, उस पेन से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। भारतीय मनीषियों ने इसी दिशा में काम किया, और अगर उस दृष्टि से हम उनके विचारों को बताएं, जिसको प्रोफेसर मेहता ने अपने इस आवश्यकता विहीनता के अर्थशास्त्र में एक आधार के रूप में लिया, और वो ये कि हम अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करें और आवश्यकता विहीनता की स्थिति में अपने को ले जाने का प्रयास करें। आवश्यकता विहीनता का ये कार्य आसान नहीं है। भारतीय दर्शन में निरंतर जहाँ कहीं भी हम पढ़ते हैं ये कहा जाता है कि हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, और यदि इंद्रियों पर नियंत्रण रखें तो हम अपने उन सभी कामनाओं को कम कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं धीरे धीरे,
और इस प्रकार जब आवश्यकताएं और कामनाएं ही नहीं रहेंगी तो इनके पूरा न होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, और यदि पूरा नहीं भी होती हैं तो व्यक्ति को कोई पेन नहीं होगा। इसलिए अगर दुख से पार पाना है तो उसका उपाय आवश्यकताओं की संतुष्टि करना नहीं है, बल्कि उसका उपाय आवश्यकताओं को समाप्त करना है, वांटलेसनेस की स्थिति में अपने को ले जाना है। अब इस कार्य को कैसे किया जाए? प्रोफेसर मेहता कहते हैं कि मनुष्य जो है वो अन्य पदार्थों की भांति नहीं है। मनुष्य साइकोफिजिकल बीइंग है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें दिल है, जिसमें दिमाग है, और मस्तिष्क जो है वो सारी बॉडी को नियंत्रित करता है, कौन सा कार्य करें कौन सा कार्य न करें। इस दिशा में वह व्यक्ति को एक, आप कह सकते हैं, सलाह देता है, राय देता है। अब मस्तिष्क है कैसा, इस पर निर्भर करेगा कि वो शरीर, मानव को या शरीर को या कामनाओं को किस प्रकार से नियंत्रित कर सकता है। प्रोफेसर मेहता यही कहते हैं कि मनुष्य में एक सॉफ्ट जो है हार्ट भी है, हृदय भी है, और मनुष्य में एक इंटेलेक्ट भी है, एक बुद्धि युक्त मस्तिष्क भी है, और दोनों इस दिशा में काम करते हैं, और आवश्यकताओं को सीमित करने में दोनों की अपनी भूमिका है। उनका कहना है कि कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिसमें उनका हृदय पक्ष मजबूत होता है, और जो फीलिंग्स हैं, भाव, जो अनुभूतियां हैं, और जो एक्सपीरियंसेज हैं, इनसे मस्तिष्क, ये हमारा जो है मन प्रभावित होता है। तो इमोशंस जो हैं, जो भावनाएं हैं, उनसे वो प्रभावित होता है, अनुभूतियों से प्रभावित होता है। और ऐसी स्थिति में वो कहते हैं कि दो विधियां हो सकती हैं आवश्यकताओं को नियंत्रित करने की। एक विधि को वो आर्टिस्टिक कहते हैं, कलात्मक विधि है, जो भावनाओं और अनुभूतियों के आधार पर आवश्यकताओं को नियंत्रित करती है। और दूसरा जो है वो मस्तिष्क के माध्यम से होती है, और जिसमें ज्ञान का उपयोग होता है, रेशनैलिटी, तार्किकता का उपयोग होता है, बुद्धि का उपयोग होता है, और अच्छे बुरे को दृष्टि में देखते हुए मस्तिष्क निर्णय लेता है कि ऐसे कैसे किया जाए और इस आवश्यकता को कैसे समाप्त किया जाए। तो उस तरह का जब हम उपयोग करते हैं तकनीक को, तो हम उसको कहते हैं कि वो तकनीक जो है वो साइंटिफिक है। तो एक में भावना या भावों का उपयोग होता है, और दूसरे में मस्तिष्क का, बुद्धि का प्रयोग होता है। जहाँ तक आर्टिस्टिक का ये विधि का उपयोग है, वो उनके लिए उपयोगी है जिनका हृदय पक्ष बहुत प्रभावित होता है किसी क्रिया से। और वैसी स्थिति में कहते हैं कि भावनाओं से प्रभावित होता है, और ऐसी कोई भी विधा जो उसकी भावनाओं को प्रभावित कर ले, उसमें ऐसे भाव जागृत कर दे कि वो अपनी आवश्यकताओं को कम करने की ओर बढ़े। तो इस दिशा में जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर यह कहा जाता है कि व्यक्ति आत्मा और परमात्मा की बात होती है, एक सेल्फ होता है
और यही सेल्फ जो है वो आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। आवश्यकताओं को जब हम पूरा करते हैं तो जो हमें संतुष्टि मिलती है वो एक तरह से आत्म केंद्रित होती है, सेल्फ सेंटर्ड होती है। और इसका मतलब किसी और से नहीं होता। जो संतुष्टि हमें मिलती है, जो प्लेजर सुख हमें मिलता है, उन आवश्यकताओं को पूरा करने से हमें मिलता है। तो ये सेल्फ सेंटर्ड भाव है। और यदि कोई ऐसा कार्य हो जिससे हम सेल्फ न प्रभावित होता हो और दूसरे लोग परोपकार की भावना से हम कोई काम करते हों, तो वहाँ पर वो ये भाव जो है वो दूसरे दिशा में जाता है। और जो एक विधा है वो ये कि व्यक्ति जो है अपनी आत्मा को या अपने आत्म को समाप्त कर देता है और वो उसे परमात्मा में मिलने का प्रयास करता है। और कहते हैं कि जब तक हम आत्म के बारे में, अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में करते हैं, तब तक आवश्यकताओं का सृजन होता है और उसे पूरा न होने पर हमें कष्ट होता है। लेकिन जब आत्म में, परमात्मा में ये विलीन हो जाता है, वैसी स्थिति में सारे सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है वो, और ये परम आनंद या सुख की उसे प्राप्ति होती है। और जब ये स्थिति प्राप्त होती है तो कहा जाता है यही आवश्यकता विहीनता की स्थिति है। और यहाँ पर सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सारे कष्ट उस स्थिति में दूर होते हैं जब व्यक्ति के पास कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। तो इस दृष्टि को देखते हुए कहा जाता है कि जो कलात्मक विधि है उसमें व्यक्ति भावनाओं से, भावों से प्रभावित होता है और वैसी स्थिति में आध्यात्मिकता से संबंधित जो भजनें होती हैं, भजन, कीर्तन, पौराणिक या कथाएं, आप कह सकते हैं भक्तिपूर्ण गीत, डिवोशनल सॉन्ग्स जो होते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो उनको प्रभावित करती हैं। और अगर उनका हृदय पक्ष में भावनाएं या इमोशंस के लिए ज़्यादा स्थान है, बिना सोचे ही वो मतलब उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं कि ऐसा है या नहीं है, वो उसको मान लेते हैं। और इस प्रकार की भावनाएं अगर व्यक्ति में होती हैं तो बहुत शीघ्र ही वो एक तरह से अटैच्ड हो जाता है और अपने निस्वार्थ को वो छोड़ देता है या छोड़ने का प्रयास करता है। तो इस तरह के जो गीत हैं, जो भजनें हैं, ये प्रभावित करते हैं उसको। ये कलात्मक विधि है जिसके माध्यम से ये हमें प्राप्त होता है। जैसे अगर आप हिंदू दर्शन को देखें तो जिसमें ये कहा जाता है कि आत्म को समाप्त करना है, अपने आप को नष्ट करना है और इसको परमात्मा में विलीन करना है, अपने लिए नहीं सोचना है, परमार्थ के लिए सोचना है। तो इस दिशा में जो काम होते हैं उस पर जो ध्यान है, अगर मैं कुछ लोगों को उद्धृत करूं और जो सरलतम रूप में हम लोग बड़े आसानी से समझ सकते हैं, वेद में, उपनिषद में जाएंगे और बड़े बड़े सारे ग्रंथों में, तो वो दर्शन को समझना थोड़ा कठिन होगा। लेकिन इस अवधारणा को जो वांटलेसनेस की है, जिसमें ये है कि ईश्वर में विलीन करना है, अपने भीतर जो आत्म है, आत्म का मतलब होता है कि स्वार्थ या अनावश्यक जो व्यक्ति अपने को सोचता है कि मैं बहुत गर्व होता है किसी बात पर, घमंड होता है शरीर पर, बल पर, बुद्धि पर, धन पर, किसी पर भी, ये आत्म भाव है, ये समाप्त होना चाहिए। इसे समाप्त करना मतलब हुआ इसे ख़त्म करना है और परमात्मा में अपने को विलीन करना है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो इस पर अगर तमाम भजनें हो सकती हैं, सॉन्ग्स हो सकते हैं भक्तिपूर्ण, वो आपको प्रभावित करते हैं। और अगर उससे प्रभावित होकर आप इस तरह की क्रिया करते हैं कि आवश्यकताओं को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, जैसे कहते हैं इंद्रियों पर नियंत्रण करने की बात करते हैं, तो ये आवश्यकता विहीनता की दिशा में एक कदम होता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि अगर कबीरदास के कुछ दोहों का मैं उल्लेख करके आपको बताने का प्रयास करूं कि जैसे कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा,
और तेरा तुझको सौंपता क्या लागे मेरा। तो कहने का मतलब है कि वो कहते हैं कि मेरा तो कुछ नहीं है और सब कुछ आप ही का है, और आपको मैं अपने को सौंप दे रहा हूँ, अपने को नष्ट कर दे रहा हूँ, आप में विलीन कर दे रहा हूँ, तो ये परम आनंद की प्राप्ति होगी। तो ये इस तरह की है। फिर कहते हैं कबीरा खरा बाजार में लिए लुकाटे हाथ, जो घर जा रहे आपनो चले हमारे साथ। मतलब घर जाने का मतलब है कि अपने आप को आप समाप्त करिए, और इसमें जो कुछ भी है जैसे आवश्यकताओं को हम पूरा करते हैं, यही आत्म सारी चीज़ें हैं। स्वार्थ के लिए जो कुछ करते हैं ये सब छोड़ें, और ये सब छोड़ दें हम, तो हम परमात्मा में अपने को विलीन कर सकते हैं। और तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इन सब भजनों से या इन सब भक्तिपूर्ण भावनाओं से व्यक्ति बड़े जल्दी द्रवित होता है, जिसका हृदय पक्ष जो है वो इस तरह का होता है। और ऐसे लोगों में ये कलात्मक विधि जो है आवश्यकताओं को कम करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। लेकिन दूसरे व्यक्ति जो भावनाओं से इतने जल्दी द्रवित नहीं होते, वो मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं और मनन करके, अध्ययन करके, अनुभव करके ये देखने का प्रयास करते हैं कि ये सही है, गलत है, क्या है, इसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऐसी को हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। और उसमें मस्तिष्क दो तरह के काम करता है। एक तो मस्तिष्क के भीतर ये दृढ़ इच्छा शक्ति जागृत होना चाहिए कि हमें ये काम करना है, आवश्यकताओं को नियंत्रित करना है, कम करना है, शून्य करना है, और ऐसा हम कर सकते हैं, ये दृढ़ भावना उनमें आनी चाहिए। और उसके बाद दूसरा काम है कि इस प्रकार की विधियां या टेक्निक को ढूंढना होगा जिसके माध्यम से हम इन पर नियंत्रण कर सकें। तो ऐसी ये विधि जो है ये वैज्ञानिक विधि है, और ये विधि गुरुओं के माध्यम से सीखी जा सकती है, अध्ययन के माध्यम से सीखी जा सकती है। और क्योंकि मस्तिष्क इन चीज़ों को समझता है और इस अपने अनुभवों से, और वो अनुभव पिछले वर्षों के हो सकते हैं जिनके माध्यम से, तो ये इस दृष्टि से तमाम जीवन के तमाम अनुभवों से वो सीख करके इस दिशा में बढ़ता है। और जब उसे लग जाता है कि जो ये दुख का कारण है, आवश्यकताओं को निरंतर पूरा करने का प्रयास करना और इन्हें समाप्त किया जाना चाहिए, और इस दिशा में वो लगता है, तो आवश्यकताओं को धीरे धीरे धीरे, एक प्रक्रिया है, एकाएक आवश्यकताएं विहीनता के स्थिति तक कोई नहीं पहुंच सकता, उस दिशा में प्रयास करता है। कोई ज़रूरी नहीं कि वो आवश्यकता विहीनता की स्थिति तक ही पहुंच जाए, लेकिन ये ज़रूर है कि आवश्यकताएं धीरे धीरे जब वो कम करेगा, अपने संसाधनों के अनुरूप अपने जीवन को बिताएगा, तो ये स्थिति जो होगी वो इस दिशा में एक अच्छा कदम हो, और आवश्यकता विहीनता की दिशा में ये प्रयास होगा। तो ये दो विधियां हो सकती हैं, एक इमोशंस के माध्यम से, हृदय पक्ष के माध्यम से जाएगी, और दूसरा जो है वो मस्तिष्क या बुद्धि के माध्यम से जाएगी, और दोनों ही विधियों धीरे धीरे अपने आवश्यकताओं को कम करेंगी। इसी विधि का वो कहते हैं प्रोफेसर जे के मेहता कि ये जो हिंदू दर्शन में है ये विधि है, इसे हम भक्ति योग कहते हैं। भक्ति योग का मतलब है कि हम को कुछ सोचना ही नहीं है, अगर ये इनके दिमाग में आ गया कि ये सही है, कहीं किसी भी कारण से, चाहे वो भक्तिपूर्ण गाने सुने, चाहे वो आप कह सकते हैं कि विद्वानों के भाषण सुने, प्रवचन सुने धार्मिक, और ये सब उनके माध्यम से, कहानियाँ पौराणिक, उनके माध्यम से उनके दिमाग में ये चीज़ भाव पैदा हो जाए कि हमें इस जीवन से लेना देना कुछ नहीं है, हमें तो स्वार्थ की इंद्रियों पर नियंत्रण करना और हमको जाना उस दिशा में, परमात्मा में विलीन होना है, और ये जो सांसारिक मोह माया इसका कोई माने नहीं है। अगर ये भाव आ जाए तो आवश्यकताओं को सीमित करना या कम करना आसान होगा, और ये लोग ऐसे ही करते हैं। तो इस भाव को भक्ति योग उसे कहते हैं जिसमें हम भक्त जो है वो अपने को ईश्वर में विलीन कर देता है बिना कुछ सोचे समझे, ऐसा भाव उसके दिमाग में आ जाता है। तो ये भक्ति योग है, और इस भक्ति योग के माध्यम से
ईश्वर की प्राप्ति की ओर आदमी बढ़ेगा, हिंदू दर्शन, और उधर बढ़ने का जो दिशा है वो संसार को छोड़ना है। और सांसारिकता से छोड़ जाने का मतलब है कि अपनी आवश्यकताओं को धीरे 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 समाप्त करना है। तो एक भक्ति योग का मार्ग है जिसके माध्यम से हम आवश्यकताओं को शून्य तक ले जा सकते हैं। दूसरा मार्ग है ज्ञान योग। ज्ञान योग में हम बुद्धि का प्रयोग करेंगे और मस्तिष्क अपने सारे अनुभवों के आधार पर सारी चीज़ों को देखेगा, और जब उसे लगेगा कि ये सही है तो वो उस दिशा में आदेश देगा, और वो आदेश हमारी क्रियाओं के माध्यम से संचालित होंगी, और धीरे धीरे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को, तो जब विवेक पूर्ण निर्णय लेगा और उसकी समझ में आएगा कि ऐसा करना ही सही है और ये सत्य है, तो उस सत्य की खोज में वो लगेगा। और अगर आवश्यकताओं को कम करके उसे लगता है और ये विश्वास हो जाता है कि ये प्राप्ति की जा सकती है इस लक्ष्य की, तो वैसी स्थिति में इस विधि के माध्यम से, वैज्ञानिक विधि जो है और जो ज्ञान के माध्यम से संचालित होती है, इस विधि के माध्यम से हम आवश्यकताओं को धीरे धीरे समाप्त करके आवश्यक शून्यता की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। ये जो मार्ग है ये ज्ञान योग के रूप में जाना जाता है। और तीसरा एक मार्ग है जिसे कर्म योग कहा जाता है हिंदू दर्शन में। और कर्म योग में वही है कि कर्तव्य जो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमको काम करना चाहिए और वो काम जो जग और समाज के हित वाला काम हो उसे करिए, और उससे हमें मिलना है क्या नहीं मिलना है उसे छोड़ जाइए। तो यहाँ फल की कोई इच्छा नहीं होती और व्यक्ति कार्य करता है, और कार्य जो है स्वार्थ के लिए नहीं करता, ये कार्य वो परमार्थ के लिए करता है, जग के लिए करता है, लोगों के कल्याण के लिए करता है। और जब ऐसा हो कि फल की इच्छा ही न हो, केवल कार्य ही करना हो, तो फिर आत्म संतुष्ट या अपने आवश्यकताओं को पूरा करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, और व्यक्ति केवल काम करता है और काम करने में वो एक तरह से ईश्वर में विलीन हो जाता है, क्योंकि उसके लगता है कि केवल हमें अपना काम करते रहना है और हमें कुछ लेना देना नहीं है दुनिया से, लेकिन काम करना है। और इस स्थिति में कहा जाता है कि आवश्यकता विहीनता की स्थिति की तरफ ये कर्मयोग हमें ले जाता है। प्रोफेसर मेहता कहते हैं कि जो कर्मयोग है और उसके माध्यम से जो आवश्यकताओं को हम कम करते हैं, ये जो पश्चिमी अर्थशास्त्र है उसका एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि उसके विरुद्ध एक अच्छा उत्तर है, क्योंकि यहाँ प्रतियोगिता नहीं होती बल्कि कोऑपरेशन होता है, सहयोग का भाव होता है। यहाँ पर संसाधनों का अनुचित विदोहन नहीं होता, बल्कि जो संसाधन हैं जो प्रकृति ने हमें दिया है, जो सीमित संसाधन हैं, उन्हीं साधनों से हम कार्य करते हैं। तो ये जो और ऐसी स्थिति में वो कहते हैं कि जो भी कार्य होता है, जो भी उत्पादन होता है, उपभोग होता है, वो जितना मिनिमम उपभोग हमको करना होता है उतना होता है, मिनिमम उत्पादन होता है जो हमें कार्य करने के लिए, एक न्यूनतम जीवन स्तर बिताने के लिए हमारे लिए पर्याप्त होता है। और व्यक्ति सारे संतुष्ट होते हैं क्योंकि उनके आवश्यकताएं कम होती हैं या नहीं होती हैं, और वैसी स्थिति में किसी तरह का जो संसाधनों के जो ये सीमितता और आवश्यकताओं के जो अनंतता का जो संबंध है, और जिसके कारण तमाम समस्याएं उत्पन्न होती हैं और छोटी बड़ी समस्याएं नहीं उत्पन्न होती, पूरे विश्व स्तर पर इसी धन को प्राप्त करने के लिए, इसी अनंत आवश्यकताओं को पूरे करने की होड़ में आप देखेंगे एक देश दूसरे देश के संसाधनों पर प्राप्त करना चाहता है। और तमाम जो युद्ध हो रहे हैं विश्व में, जो हो रहे हैं, जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों में आप देख रहे हैं कि
जो कुछ भी हो रहा है वो सब इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन, संसाधनों की को हड़पने में हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर संसाधन जितने हैं उसी अनुरूप हम काम करते हैं और कर्मयोग में केवल काम होता है, आवश्यकताएं नहीं होती, कम होती हैं, इस नाते जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है उसी का अनुरूप काम होता है। और ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि ये सबसे एक तरह से कर्मयोग जो है वो हमारी उस पश्चिमी अर्थशास्त्र के बिल्कुल विपरीत एक दूसरे अर्थशास्त्र का सृजन करता है, जिसमें हम अपने सीमित संसाधनों से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और यहाँ पर निरंतर हमारा प्रयास होता है कि आवश्यकताएं कम से कम हो जाएं और शून्य की स्थिति तक हम पहुँचने का प्रयास करें। और यदि ऐसा होता है तो ये स्थिति ज़्यादा बेहतर होगी। और क्योंकि भारतीय दर्शन और उसी रूप में प्रोफेसर मेहता कहते हैं कि हमारा लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य जो है वो परम आनंद की प्राप्ति करना है। एक ऐसी स्थिति में अपने को ले जाना है जहाँ पर हमारे पास कोई आवश्यकताएं न हों, और जब आवश्यकताएं नहीं होंगी तो उनका पूरे होने का कोई सवाल ही नहीं होता, और जब आवश्यकताएं हैं ही नहीं तो हमें कोई कष्ट ही नहीं होगा। और एक ऐसी स्थिति होगी जहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं होगी और सुप्रीम जो है प्लेजर होगा, परम आनंद की स्थिति होगी। आत्मा और परमात्मा जहाँ एक हो जाएंगे, हिंदू में था जो दर्शन है उस हिसाब से, और ये स्थितियाँ उस स्थिति में प्राप्त हो जाएंगी जब हम आवश्यकताओं पर विजय प्राप्त कर लें। जैसे हम लोग कहते हैं कि आवश्यकताएं अनंत हैं, साधन सीमित हैं, अपनी आवश्यकताओं को अधिक से अधिक पूरा करने का जो पश्चिमी अर्थशास्त्र है वो हमें सलाह देता है। प्रोफेसर मेहता ठीक इसका उल्टा कहते हैं कि आवश्यकताएं अनंत हैं, मैनी वांट्स हैं। हमारा लक्ष्य क्या है, हम उनको धीरे धीरे कम करें और करते करते एक आवश्यकता पर अपनों को ले आएं। तो ये कहते हैं फ्रॉम मैनी टू वन, अनेकों में से हम अपने को एक में ले आएं, एक आवश्यकता को पूरा करें। और पश्चिमी अर्थशास्त्र क्या कहता है, हम अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाते अधिकतम जितनी ज़्यादा आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं उतना पूरा करें। प्रोफेसर मेहता का कहना है कि अगर इस दिशा में आप बढ़ते हो तो निरंतर जो है आप कष्ट की स्थिति में रहोगे, क्योंकि एक आवश्यकता पूरी होगी, दूसरी पैदा होगी, उसको पूरा करोगे, तीसरी पैदा होगी, और हर अगली आवश्यकता पिछली से बड़ी होगी। उसको प्राप्त करने में पूरा जीवन निकल जाएगा, कभी आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी और कभी आप सुखी नहीं रह सकते। तो जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, जिसको हम हैप्पीनेस कहते हैं, रियल हैप्पीनेस कहते हैं, वो नहीं प्राप्त हो सकता जब तक हम आवश्यकताओं को शून्य न कर दें। लेकिन मानव के लिए शून्य करना कठिन तो है, लेकिन उस दिशा में प्रयास करना और उस स्थिति में अपने को ले जाना ये संभव है। जो सांसारिक व्यक्ति हैं और इस रहते हैं और जो उनकी जीवन शैली है उसमें अगर वो अपनी आवश्यकताओं को कम करें और आवश्यकता विहीनता की स्थिति में अपने को ले जाने का प्रयास करें तो निश्चित तौर पर उनका जीवन में कष्ट घटेगा, सुख प्राप्त होगा। और अर्थशास्त्र वास्तव में इस दृष्टि से पढ़ा जाना चाहिए, और जितनी भी अर्थशास्त्र हम पढ़ते हैं पश्चिमी अर्थशास्त्र वो इसके विपरीत दिशा में है। तो भारतीय दर्शन जो है जिसमें आवश्यकताओं को न्यूनतम करने का प्रयास है, जहाँ कहीं भी हम कहीं भी भारतीय दर्शन को पढ़ेंगे सर्वत्र यही कहा जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति कीजिए, इंद्रियों पर नियंत्रण करिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए अध्ययन करना जरूरी है, आपको गुरुओं की संगति में जाना जरूरी है, जहाँ से ये ज्ञान मिलेगा, जहाँ से ये विधियाँ मिलेंगी, जिनके माध्यम से हम आवश्यकताओं को निरंतर कम करने का प्रयास करेंगे। तो वैसी स्थिति में जो प्रोफेसर मेहता का योगदान है
वो एक अर्थशास्त्र में नई देन है, और पश्चिमी विद्वानों ने भी, जो अर्थशास्त्र के उनके समकालीन विद्वान रहे हैं, उन्होंने प्रोफेसर मेहता की इस दिशा में बहुत प्रशंसा की है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि वैयक्तिक तौर पर भी प्रोफेसर मेहता एक संत थे। कभी भी वो अपना देश छोड़ कर बाहर नहीं गए, इतने बड़े अर्थशास्त्री होने के बाद। और यहाँ तक कि लोग बताते हैं कि इलाहाबाद के बाहर भी वो नहीं जाते थे, और सारा जीवन एक संत की तरह उन्होंने बिताया। और उनका एक योगदान, ये एक योगदान, नया योगदान है जो पश्चिमी देशों से बिल्कुल भिन्न है। जहाँ भी कितनी पुस्तकें उनकी हैं, उन पुस्तकों में जहाँ पर भी ये विचार आता है, जहाँ पर अर्थशास्त्र की परिभाषा की बात होती है, जहाँ पर अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र की बात होती है, वहाँ पर प्रोफेसर मेहता आवश्यकता विहीनता के संदर्भ में लिखते अवश्य हैं। उनकी दो प्रमुख पुस्तकों का उल्लेख कर रहा हूँ मैं, जिसमें बहुत बेहतर ढंग से इस आवश्यकता विहीनता की स्थिति को समझाने का प्रयास किया गया है। ये पुस्तक है फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जो 1962 में लिखी गई है, विदेश से प्रसार। और दूसरी है राइम रिदम एंड ट्रूथ इन इकोनॉमिक्स, जो उनकी अंतिम पुस्तक है, जो 1967 में लिखी गई है। और इस 67 वाली पुस्तक में उन्होंने अपने पूरे जीवन भर के विचार को अपने उन जो अध्याय हैं, चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में किया है। और वहीं पर आवश्यकता विहीनता के बारे में निचोड़, जो उनके जीवन का पूरा निचोड़ है, वो इस राइम रिदम एंड ट्रूथ इन इकोनॉमिक्स में लिखा हुआ है। और उनसे वहीं से मैं कुछ आपको बताने का प्रयास मैंने किया है। तो जी, इसके पहले स्टडीज इन इकोनॉमिक्स, लेक्चर्स ऑन मॉडर्न इकोनॉमिक थियरी, इसके पहले फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो भी पुस्तकें रही हैं उसमें सर्वत्र एक चैप्टर जहाँ वो आवश्यकता विहीनता का है, वहाँ उन्होंने उस पर लिखा है। लेकिन जो सारी निचोड़ है वो राइम रिदम एंड ट्रूथ इन इकोनॉमिक्स में आके पहुँचा है, लिखा हुआ है। और वहीं से मैंने आपको ये कुछ संक्षेप करके बताने का प्रयास किया है। तो आज क्योंकि समय मेरे पास इतना ही है, और इसमें मैंने आपको वांटलेसनेस, आवश्यकता विहीनता का जो अर्थशास्त्र है, जो प्रोफेसर मेहता की सोच है अर्थशास्त्र के बारे में, भारतीय जीवन पद्धति जो है, भारतीय जो दर्शन है, उसको उन्होंने अर्थशास्त्र में समाहित करने का प्रयास किया। और ये दिखाने का प्रयास किया कि यदि हम इस दिशा में प्रयास करें, अपनी आवश्यकताओं को नियंत्रित करें, तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और वैयक्तिक तौर पर भी, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, और समष्टि के अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व में सुख शांति